अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अली हेल्थ टिप्स। आप इसको अली ज़ैन दवाखाना के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको शरबत मैदा, जो मैदे के लिए बहुत ही अक्सर और बेशुमार फ़वाइद का हामिल है, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि आप घर पे बना सकते हैं। आजकल हर बंदा मैदे का शिकार है, मैदे के मर्ज़ में मुब्तला है। अगर मैदा ठीक होगा तो इंसान तंदुरुस्त होगा। अगर ये मैदा ख़राब है तो काफ़ी बीमारियां जो हैं वो इंसान को घेर लेती हैं। जिस तरह अमूमन आपने सुना होगा कि जो कब्ज़ है वो उम्मुल अमराज़ है, तमाम बीमारियों की माँ है। तो मैदे में जब गैस पैदा होती है, जब कब्ज़ का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो बहुत सी बीमारियां जो है ना वो इंसान को लाहिक हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे बदबूदार, तेज़, जली हुई डकारें आती हैं, मैदे में जलन होती है, मतली हो जाती है, कै वगैरह आना शुरू हो जाती है, भूख कम लगती है या बिल्कुल भूख ख़त्म हो जाती है। खाने के बाद कोड़ी के मकाम पर दर्द महसूस होता है, मैदा जिसे कहते हैं, ये मैदे के मकाम पर दर्द महसूस होता है। अंगड़ाइयाँ आती हैं, जमाइयाँ आने लगती हैं, बाज़ औक़ात मतली और कै भी हो जाती है। पुरानी बदहज़मी में भूख अमूमन ख़त्म हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है। इसी तरह खाना खाने के बाद पेट में हवा भर जाती है, खारी डकारें आती हैं, जी मतलाता है और उबकाइयाँ आती हैं, कभी कभी कब्ज़ हो जाती है और बाज़ औक़ात खाने के फ़ौरन बाद जो है ना वो पेचस आ जाते हैं या दस्त आने लगते हैं, चेहरा बेरौनक हो जाता है और मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। तो इन तमाम बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए और इन तमाम बीमारियों से जान छुड़ाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए एक बहुत ही अक्सर चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम बीमारियों से आप निजात पाएंगे। तो दवा तैयार करने के लिए आपने सबसे पहले आपने लेना है हंज़ल। हंज़ल जिसे आप पंजाबी में कौरतुमा भी कहते हैं, ये आपने लेना है 2 किलो। इसको आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं इसके। पहले आपने पानी से इसको साफ़ कर लेना है, धो लेना है और इसके बाद आपने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेने हैं। इसके बाद आपने अदरक लेना है। अदरक आपने लेना है 500 ग्राम, आधा किलो लेना है, यानी कि इसके भी आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और इसके बाद आपने घी क्वार लेना है, जिसे क्वार गंदल कहते हैं, ये भी आपने 2 किलो लेनी है और इसके भी आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसके बाद आपने लेना है जिले फल कंडियारी। कंडियारी का फल जो है वो आपने आधा किलो लेना है। ये जो गोल फल होता है ये आपने लेना है। तो इसका वज़न 500 ग्राम होगा और ये भी आपने ताज़ा लेना है, सब्ज़। और इन चारों चीज़ों को, हंज़ल, अदरक, गेकवार जो है क्वारगंदल यानी, और कंडियारी का जो फल है, इन सब को आपने एक मटके के अंदर डाल देना है। वो मटका इतना लेना है जिसके अंदर ये बिल्कुल चारों चीज़ें समो जाएं और इसके ऊपर आपने 2 किलो चीनी डाल देनी है। ये चारों चीज़ें डाल के इसके ऊपर आपने 2 किलो चीनी डाल देनी है और इसको फिर आपने ऊपर से एक शापर के साथ इसका मुंह बंद कर देना है मटके का, और इसको आपने एक छोटा सा गड़ा बना के उसके अंदर आपने इसको दफन कर देना है। और कम से कम 1 माह के लिए आपने ये रखना है, उसके अंदर दफन करना है। तो 1 माह के अंदर बाद जब आप इसको निकालेंगे तो ये मिक्सचर बन चुका होगा। ये मिक्सचर आपने मटके से निकाल लेना है और एक कढ़ाई के अंदर डाल देना है और उस कढ़ाई के अंदर मज़ीद आपने 2 किलो पानी डाल देना है ऊपर से। 2 किलो पानी डालकर उसको हल्की आंच पे पकाना है। जब अंदाज़न 1 किलो पानी खुश्क हो जाए और बकिया को आपने नीचे उतार लेना है और फिर इसको ठंडा करके आपने कपड़े से पुन लेना है, छान लेना है। तो ये आपका बेहतरीन किस्म का शरबत तैयार हो गया है।
اب آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے کہ صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے 1 چمچ صبح 1 چمچ شام پانی کے اندر مکس کر کے بھی لے سکتے ہیں، ویسے بھی آپ 1 چمچ آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سے امراض، آپ کے جو معدے کے تمام امراض ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ہے۔ پیچس لگے ہوں وہ ٹھیک ہوں گے، سنگرینی کا پرابلم ہو، مطلب جیسے ہی کھانا بندہ کھاتا ہے تو فوراً پخانہ کی حاجت ہو جاتی ہے، تو اس سے نجات ملے گی، گیس کا خاتمہ ہو جائے گا، اپھارا جو ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو چھٹکارا ملے گا، بدہضمی ختم ہوگی، قبض، گیس وغیرہ سب پرابلم دور ہوں گے۔ یورک ایسڈ کی اگر زیادتی ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ کیل مہاسے چھائیوں کو یہ ختم کرتا ہے۔ پھوڑے، پھنسیاں، خارش، داد، چنبل، جوڑوں کا درد، دمہ، سانس کی تنگی ہوتی ہے۔ عرق النساء کے لیے جو ٹانگ کا پرابلم ہوتا ہے، ٹانگ کے پٹھے کا پرابلم ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑا فائدہ مند ہے۔ بلغم کی زیادتی ہے، چھاتی پہ اگر بلغم جم جاتی ہے، پھیپھڑوں کا پرابلم آ جاتا ہے، سانس کی تنگی ہوتی، اس کے لیے یہ بہت زبردست کارآمد چیز ہے۔ ری، ہوا، غرض کے ہر مرض کے لیے یہ بہت اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ اس کو لازمی بنائیں، اور جو بھی اس کو بنائے گا، آزمائے گا، انشاءاللہ تو یاد رکھے گا۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ کو فائدہ ہوتا رہے۔ جزاک اللہ۔